वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया देवी वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो महा। हम एक दूजे में खो जाएं कुछ इस कदर, मैं न रहूं तू न रहे। वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। तू न रहे। मोहब्बत के कई रंग होते हैं और यहाँ पे सभी भूतपूर्व युवाओं को मैं नमन करती हूँ। मोहब्बत सभी ने करा है, मोहब्बत के रूप होते हैं। तब मैं कहती हूँ कि निगाहें लुप्त से कोई शिकार करता है, से कोई शिकार करता है। नजर मुजरिम है दिल को तार तार करता है। निगाहें लुप्त से कोई शिकार करता है, नज़र मुजरिम है दिल को तार तार करता है। और सुकूनो चैन की उम्मीद उनसे क्या रखें, सुकूनो चैन की उम्मीद उनसे क्या रखें, जो बेकरारों को भी बेकरार करता है। क्या बात है भाई, करता है। यहाँ आदरणीय वीरेंद्र जी की उपस्थिति है, आदरणीय मोहन श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, मैं नमन करती हूँ। और चार पंक्तियों से यहाँ पर रहने और स्थापित होने के लिए हास्य की रचना करनी ही पड़ती है। अगर आप साहित्य के क्षेत्र से हैं तो वहाँ तुलसीदास को भी स्थापित होने के लिए हास्य लिखना पड़ा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे। वह है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। मैं इस क्षेत्र से आता हूँ। वो शिव की नगरी जरूर है, शिव तो निर्माण के देवता है, नृत्य के देवता है, संगीत के देवता है, विध्वंस के देवता है, हास्य के भी देवता है। तो आप समझिए बनारस के गलियों गलियों तक में हास्य बिखरा है। आप फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने अर्थी वालों के पीछे अपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे वाला कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जइबा कहा सर अद्भुत शहर में बस आपके ठहाके देखना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पढ़ी थी कि अगर व्यक्ति हंसता है तो वो ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को हंसाता है तो ईश्वर स्वयं उसकी आराधना करते हैं। तो वह इतना आसान नहीं है सर। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने के लिए। बहुत बहुत मुश्किल होती है सर। हम लगातार सफ़र में हैं, हमारी तबीयत नासाज है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके मनोरंजन में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मैं कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। हमें बहुत खुशी है। ये माइक वाले इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। गया जी में रहते हैं आप, समझिए बनारस और गया जी ये दो ऐसे शहर हैं, काशी और काशी में तो सर अगर व्यक्ति जीते जी नहीं पहुंच पाता फिर घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन पहुंचता जरूर है। आजकल तो खूब डेवलपमेंट हो रहा है, लोग रोज अतिथि आते हैं। मैं आपको बताऊं हमारे आप तो बनारस जाते आते रहते, बनारस यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध चौराहा है गोदौलिया चौराहा। भाई आजकल खूब डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले विकास नहीं था, तब भी ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती पे आप न रुको तो 10 प्रकार का चालान कट जाता है साहब। मैं गोदौलिया की बात बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, एक बुढ़िया बेचारी जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी, तब भी सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता। बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, बस आपको ठहाके लगाना और कुछ नहीं करना है। कोई का सम्मेलन में एक में था और मैं ऐसे ही हंसाने की कोशिश कर रहा था। एक महिला आप ही की तरह सामने बैठी हुई थी, बिल्कुल घूरे जा रही थी। कभी सम्मेलन जल्दी जल्दी खत्म करके मैं उनके पास गया, पूछा क्या बात है भाभी जी, आप हंस क्यों नहीं रही हैं? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। भाई ऐसे भी होते हैं स्थितियां। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सास बहू की ऐसे मजाक वाली बात नहीं है। आपको सर आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी बैठे हैं, भैया 2 बस टूर जा रहा था, थी अचानक उसका ब्रेक फेल हुआ, सास वाली बस खाई में गिर गई।
सारी बहुएं उतर करके अपना शोक प्रकट करने लगी। उसमें से एक बहू दहाड़े मार मार के रोने लगी, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। सारी बहुओं ने मिलकर कहा, क्यों रे, तू अपनी सास से इतना प्यार करती थी? बोला, काहे का प्यार, वो तो आज आई ही नहीं थी। हर समझने वाली बात है। जो गुरुजी का नाम ले तो बोले सास और बहू के झगड़े पे गजब का छंद लिखा। उन्होंने कहा कि एक माता आओ हिल मिल जाएं, चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं, फलता फूलता है बिहार दोनों मिल कर के खाएं। चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं, फलता फूलता है बिहार दोनों मिल कर के खाएं। जातिवाद गुंडई यहाँ से खत्म हो रही भाई, जातिवाद गुंडई यहाँ से खत्म हो रही भाई, इसकी जड़ें जमाएं बीजेपी को चलो भगाएं। क्यों? क्योंकि इसी से प्रतिष्ठा, इसी से प्रतिष्ठा है लालू महान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। क्या बात है, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। यह है आप जी, ये प्रदेश है सर जो अपनी जेल जाने पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। बस इतना बहुत है सर, और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं चाहिए। हमारा प्रदेश होता तो पढ़ता, यहाँ थोड़ा थोड़ा तो डर है ही है। को बुलाए 3 ठो किसी लायक नहीं है। हास्य कवि सम्मेलन में श्रृंगार का क्या मतलब? श्रृंगार का कोई बहुत सार्थक महत्व नहीं है सर। श्रृंगार का कवि पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। अरे यार तुम साउंड बढ़ाओ चाहे घटाओ, मगर ये सुसुआए न। और बताएं, इसमें इको बिल्कुल न लगाना। आपको बता रहा हूँ, मैं जो चले गए उनके भाग्य में हम पदा नहीं थे। हमसे ही कहे थे कि आपको बुला रहे हैं, आप गया में आ जाइए, कवि सम्मेलन में कविता पढ़ दीजिए, नहीं गया में आपको बैठा देंगे। मतलब नहीं समझता। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। हमारे डर के आए हैं, बहुत खुशी में नहीं आए। नहीं जीतन जी बैठा देंगे। हाँ भाई गया है, यहाँ पता नहीं कितने दूर से चले आते हैं, और सारे खानदान के सब यहीं बैठा के चले जाते हैं, और हम ना बैठा जीते जी, हमारी भी जीत है। एक तो कहा एक गया जी। बहुत अच्छे। बने जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री है। क्या कहने वाह। ये है, ये सर
ये आचार्य जी, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया के गोदी में सवार। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। वाह। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। वाह। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में बहुत अच्छे भाई, वाह। एक और बाबा जी में नहा करके। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, क्या कहने। और 4 पंक्तियां ये कवियों की ओर से सुन लीजिए। 15-16 दिन से रात हम नहीं सोए हैं, और आज भी एक छोटे टैबलेट के दिन पर कहाँ गया ये शोधार्थी, ये शोध छात्र है। और गया के यूनिवर्सिटी में दुकान गया, कहीं नहीं मिल रही है। हम कहा मैं मेडिकल स्टोर में लगा दिया। 5 बार निकल के गया पंडाल छोड़ के, तो 5-6वीं बार में एक टेबलेट ले आया। अब एक टेबलेट में 2 जने खाएंगे। ऐसे शोध कर वो बेटा कर रहे हैं। इसलिए सारे कर्मकारों की ओर से आप लोगों के चरणों में एक बंद, और उसके बाद मैं अपनी असली औकात पर। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। वाह। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहाँ जिस शहर से गुजरे। बहुत अच्छे, वाह। इस तरह की पंक्ति हम नहीं पढ़ते सर, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में क्या पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। अब ओरिजिनल पोट्री। आए थे चरण चाट चाट के, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाते। और सर उन्होंने कुछ ऐसी बात कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2-3 महीने पहले, कि अयोध्या को भगवान गौतम बुद्ध ने खोजा था। हम कहा वो कोने डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा, यहीं के यूनिवर्सिटी में आया रहा पढ़ेगा कि उसको समझ में आ गया। मुझको बहुत क्षोभ हुआ, बहुत गुस्सा है, और मैं गुस्से में ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मेरे गुस्से को आप अपने समर्थन का बल दीजिएगा। अगर उनका नाम ले लूं तो बुरा भी मत मानिएगा। स्वागत। आज चाय वाले कहूँ भगवान मोदी के सौतेला भाई। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, वाह।
अपने बाप का। वाह भाई वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, जय श्री राम, बात है भाई, वाह। हमारी आवाज इस माइक के मार्फत आप तक जा रही कि नहीं? हाँ,